कराची की रोशन सुबह थी। परिंदे दरख्तों की शाखों पर चहचहा रहे थे और गलियों में बच्चों का शोर गूंज रहा था। आलिया ने तेजी से अपना बैग कांधे पर डाला और दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखा। एक सफ़ेद कार उसके सामने आकर रुकी। खिड़की नीचे हुई और एक मायूस मुस्कुराहट ने उसका इस्तकबाल किया। मैडम आर्किटेक्ट, हमेशा की तरह देर से, हसन ने शोखी से कहा। आलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे बगैर वक्त पर पहुंचना मुमकिन भी है क्या? ये दोस्ती सिर्फ चंद सालों पर मुहित नहीं थी। वह दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे। स्कूल की कैंटीन के हंसते लम्हों से लेकर कॉलेज की राहदारियों तक हर जगह उनका साथ सबको नजर आता था। और अब यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में भी ये मजबूत रिश्ता कायम था। आज क्लास में एक अहम प्रोजेक्ट पेश करना था। आलिया ने जदीद तर्ज पर एक इमारत का डिज़ाइन बनाया था। प्रोफेसर ने उसके काम की तारीफ की और बाकी तुलबा इल्म ने भी दिल खोल कर दाद दी। हसन हमेशा की तरह फ़ख्र से बोला, मैंने कहा था ना, तुम्हें दुनिया के बड़े मुकाबलों में जाना चाहिए। आलिया ने नज़रें चुराकर धीमे लहजे में कहा, मुझे तो अपना शहर ही प्यारा है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। हसन ने संजीदगी से जवाब दिया, लेकिन आलिया, ख्वाब देखने वालों को उड़ान भरनी पड़ती है। दुनिया बहुत वसी है और हमें इसमें अपनी जगह बनानी है। ये बहस उनके दरमियान अक्सर होती। आलिया अपनी जड़ों से वाबस्ता रहना चाहती थी, जबकि हसन के ख्वाब परवाज मांगते थे। कुछ हफ्ते बाद प्रोफेसर ने क्लास में एक बड़ा ऐलान किया। हसन खान को यूरोप की एक नामवर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली है। यह हमारे पूरे डिपार्टमेंट के लिए फ़ख्र की बात है। पूरी क्लास में जोश और खरोश से तालियां बजीं, मगर आलिया का दिल जैसे साकित हो गया। उस शाम कैंटीन में उसने धीमे लहजे में पूछा, तो तुम वाकई जा रहे हो? हसन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह मेरा ख्वाब है आलिया, और तुम जानती हो, अगर तुम चाहो तो। आलिया ने फौरन बात काटी, नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम जाओ, अपने ख्वाब पूरे करो। लेकिन उसके दिल के किसी गोशे में एक धड़का जाग उठा था। यूनिवर्सिटी के आखिरी इम्तिहानात ख़त्म हुए और जल्द ही हसन की रवानगी का दिन आन पहुंचा। एयरपोर्ट पर माहौल जज्बाती था। आलिया ने बार बार अपनी आंखों से आंसू पहुंचे जो छुपाए ना छुप सके। हसन ने उसके करीब आकर सरगोशी की, यह दूरी वक्ती है, आज की दौर में सब आसान है, कॉल्स, वीडियोस, मैसेजेस, तो मेरे हर लम्हे में साथ रहोगी, वादा है। आलिया ने मुस्कुराकर सर हिलाया, लेकिन दिल कह रहा था कि कुछ बदलने वाला है। जहाज ने परवान भरी और आलिया की दुनिया में जैसे खामोशी छा गई। शुरू में सब कुछ ठीक था। हसन रोज कॉल करता, खूबसूरत तस्वीरें भेजता, अपनी क्लासेस और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता। आलिया भी अपने डिज़ाइंस और यूनिवर्सिटी की बातें शेयर करती। कभी कभी दोनों रात गए तक हंसते रहते, लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरे फासले बढ़ने लगे। हसन के मैसेजेस कम हो गए, कॉल्स के दरमियान वफ़्का बढ़ गया। कभी वो क्लास का बहाना करता, कभी प्रोजेक्ट की डेडलाइन का। आलिया इंतज़ार करती रहती, कभी आंखों में आंसू लिए मोबाइल स्क्रीन को देखती। एक दिन इसने खुद को समझाया, ये सिर्फ वक्ती है, उसकी दुनिया नई है, उसे वक्त चाहिए। लेकिन दिल फिर भी बेचैन रहता। घर में भी हालात बदलने लगे थे। बड़ी बहन की शादी के बाद सबकी नज़रें आलिया पर थीं। एक दिन अम्मी ने कहा, बेटा, एक अच्छा रिश्ता आया है, लड़का डॉक्टर है और अमेरिका में सेटल्ड है। आलिया ने चौंक कर कहा, अम्मी, अभी तो मैं अपनी तालीम पर तवज्जो दे रही हूँ। अम्मी ने नर्म लहजे में कहा, जिंदगी सिर्फ तालीम पर नहीं चलती, तुम्हें भी अपना घर बसाना है। आलिया ने खामोशी इख्तियार कर ली। वो जानती थी कि अगर हसन का जिक्र करेगी
تو بات مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ رات کو کھڑکی کے پاس وہ بیٹھی تھی۔ عالیہ نے آسمان پر ٹمٹماتے ستارے دیکھے۔ دل ہی دل میں سوچا، کیا واقعی فاصلے صرف جسمانی ہوتے ہیں یا یہ دلوں کے اندر بھی گھر کر لیتے ہیں؟ اسے یاد آیا کہ حسن ہمیشہ کہتا تھا، ہم ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں، لیکن اب یہ الفاظ محض یادوں کی بازگشت بن گئے تھے۔ عالیہ نے اگلی صبح خود کو کام میں الجھا لیا۔ اس نے آفس کی شیشے کی کھڑکیوں سے نیچے شہر کا منظر دیکھا، جہاں شور، ٹریفک اور ہارنز کے بیچ زندگی ایک نئی رفتار سے دوڑ رہی تھی، لیکن اس کے دل میں وہی پرانی ہلچل تھی۔ رات بھر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ حسن کی اچانک واپسی اور وہ لمحہ جب وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے خود سے پوچھا، کیا واقعی وقت سب کچھ بدل دیتا ہے یا کچھ تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں؟ اسی سوچ میں وہ ڈوبی ہوئی تھی کہ آفس کا دروازہ کھلا اور اس کی سیکرٹری نے اطلاع دی، میم، مسٹر حسن آپ سے ملنے آئے ہیں۔ عالیہ نے چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ دل کی دھڑکن جیسے بے قابو ہو گئی۔ انہیں اندر بھیج دو۔ چند ہی لمحوں میں حسن اندر آیا، سادہ مگر پروقار سوٹ پہنے، پر اعتماد چال، لیکن آنکھوں میں کہیں نہ کہیں وہی پرانا لمس جھلک رہا تھا۔ عالیہ نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ وہ واقعی بدل چکا تھا۔ وقت نے اس کے چہرے پر نکھار دے دیا تھا، لیکن آنکھوں میں چھپی تھکن اور گہرائی نے بتا دیا کہ اس نے بھی زندگی کے امتحان جھیلے ہیں۔ السلام علیکم عالیہ۔ وعلیکم السلام۔ خاموشی کے کچھ لمحے کمرے میں پھیل گئے، جیسے دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس موضوع سے بات شروع کرے۔ آخر کار حسن نے ہی خاموشی توڑی۔ پروجیکٹ کا ڈیزائن دیکھ لیا ہے، میں نے کمال کا کام کیا ہے، تم ہمیشہ سے بہترین کرتی آئی ہو۔ عالیہ نے مدھم سا مسکرا کر کہا، شکریہ، لیکن یہ پروجیکٹ اب صرف میرا نہیں رہا، ہمیں ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یہ جملہ سنتے ہی حسن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ ہاں، مجھے بھی خوشی ہے کہ ہم ایک ساتھ کام کریں گے، شاید کچھ باتیں بھی صاف ہو جائیں گی۔ عالیہ نے سر جھکا لیا۔ اس جملے کے پیچھے کئی سوال چھپے تھے، کئی جواب طلب حقیقتیں تھیں۔ اس شام گھر میں عالیہ کا موضوع زیر بحث تھا۔ اس کی امی اور خالہ بیٹھی ہوئی تھیں اور شادی کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ عالیہ کی عمر ہو رہی ہے، پروجیکٹ پر پروجیکٹ، کھیلتے کھیلتے وقت نکل جائے گا، پھر پچھتانا پڑے گا، خالہ نے سخت لہجے میں کہا۔ عالیہ نے کچن سے سب کچھ سن لیا تھا۔ اس کے دل میں ایک چبھن ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ سیف نامی بزنس مین سے شادی کر لے، جو کئی بار رشتہ بھیج چکا تھا، لیکن عالیہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ اس رات جب وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، اس کا فون بجا۔ اسکرین پر حسن کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر کال ریسیو کی۔ جی حسن، کافی پر مل سکتے ہیں، کچھ ضروری بات کرنی ہے، عالیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کل شام۔ اگلے دن دونوں ایک کیفے میں ملے۔ ماحول پرسکون تھا، ارد گرد نوجوان ہنس رہے تھے، موسیقی مدھم چل رہی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سا بوجھ بیٹھا ہوا تھا۔ حسن نے سیدھی بات کی، عالیہ، میں جانتا ہوں کہ ہمارا تعلق اچانک ختم نہیں ہوا تھا، اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی، اور شاید اب وقت آ گیا ہے کہ وہ بات سامنے آ جائے۔ عالیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ حسن نے گہری سانس لی۔ 10 سال پہلے میں نے سنا تھا کہ تم نے خود ہی رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور تمہارے گھر والوں نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ تم آگے بڑھ گئی ہو۔
उस दिन के बाद मैंने सोचा शायद तुम खुश हो, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आलिया का रंग जर्द पड़ गया। ये झूठ है, मुझे तो कभी मौका ही नहीं दिया गया कि मैं कुछ कह सकूं। मेरे खानदान वालों ने मुझे भी यही बताया था कि तुमने खुद सब खत्म कर दिया। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। झूठ और साजिश का ये जाल किसने बुना था? किसने उनके दरमियान दीवार खड़ी कर दी थी? आलिया ने कप हल्की आवाज में मेज पर रख दिया। हसन, लगता है कि हमें अलग करने में किसी और का हाथ था। हसन की आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ उभर आया। और वो राज हमें अब जानना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कैफे में होने वाली इस गुफ्तगू ने आलिया और हसन दोनों के दिलो दिमाग में भूचाल बर्पा कर दिया था। वह दोनों जानते थे कि 10 साल पहले जो कुछ हुआ वो किसी एक की गलती नहीं थी, बल्कि कोई और खेल रचा गया था। लेकिन किसने और क्यों? इस सवाल ने उनके दरमियान खामोशी को मजीद गहरा कर दिया। वापसी पर आलिया गाड़ी चलाते हुए बार बार यही सोचती रही कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है। घर पहुंचने पर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। खाली कमरे की खामोशी में उसके दिल की धड़कनें और भी बुलंद महसूस हो रही थी। क्या मेरे अपने ही खानदान ने मुझे धोखा दिया, या हसन के करीब किसी ने ये सब किया है? उसने खुद से सवाल किया। इसी लम्हे उसकी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। आलिया, नीचे आओ, सैफ के घर वाले आए हैं। आलिया का चेहरा तन गया। वह जानती थी कि ये सब बार बार क्यों हो रहा है। सैफ के घर वाले उसके लिए रिश्ता लेकर अक्सर आते थे और उसकी अम्मी किसी ना किसी बहाने से बात आगे बढ़ाने की कोशिश करती थी। अम्मी, मैं थक गई हूँ, प्लीज़ आप बात कर लें, उसने दरवाज़ा खोले बगैर जवाब दिया। अम्मी का लहजा सख्त था। हमेशा टाल नहीं सकती, तुम्हारी उम्र निकल रही है, लोग बातें बनाने लगे हैं। आलिया ने आंखें बंद कर कर लंबी सांस ली। क्या मेरी जिंदगी के फैसले हमेशा दूसरों के हाथ में रहेंगे? दूसरी तरफ हसन अपने अपार्टमेंट में बैठा पुरानी यादों को कुरेद रहा था। उसने लैपटॉप खोला और अपनी पुरानी ईमेल्स और मैसेजेस देखने लगा। वहाँ कई पैगामात ऐसे थे जो उसने आलिया को भेजे थे, लेकिन कभी जवाब नहीं आया था। ये सब कैसे मुमकिन है? आलिया जवाब क्यों ना देती थी? वह बड़बड़ाया। अचानक उसे याद आया कि एक शख्स उस वक्त अक्सर उसके और आलिया के दरमियान राब्ता रखता था। आलिया का कज़न फराज। फराज। हसन की आंखों में शक की चमक उभरी। क्या ये सब उसी का किया धरा हो सकता है? अगले दिन प्रोजेक्ट की मीटिंग थी। कमरे में बड़े बड़े डिज़ाइन चार्ट्स और प्रेजेंटेशंस लगी हुई थी। आलिया ने अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट के खदोखाल पेश किए और हसन ने अपनी कंपनी की पॉलिसियों पर रोशनी डाली। ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ प्रोफेशनल था, लेकिन अंदर ही अंदर उन दोनों के दरमियान कल की गुफ्तगू के असरात मौजूद थे। मीटिंग के इख्तिताम पर हसन ने आहिस्ता से कहा, आलिया, मुझे तुमसे अकेले में कुछ और बात करनी है। वो दोनों एक तरफ हो गए। मुझे लगता है कि हमें फराज से बात करनी चाहिए। वही वो शख्स था जो उस वक्त हमारे दरमियान राब्ते में सबसे ज़्यादा था, हसन ने कहा। आलिया का दिल डूबने लगा। फराज? वो हैरान रह गई। लेकिन वो तो मेरा सगा कज़न है, वो ऐसा क्यों करेगा? पता नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि कहानी वहीं से शुरू हुई थी, हसन ने पुरअज़म लहजे में कहा। शाम को आलिया ने फराज को कॉल की। कज़न, कल शाम फ्री हो? कुछ ज़रूरी बात करनी है। फराज ने फ़ौरन हंसते हुए जवाब दिया, हमेशा तुम्हारी बातों के लिए वक्त है, आ जाओ, मिल बैठते हैं। फ़ोन बंद करते ही आलिया के दिल में
अजीब सा खौफ बैठ गया। फराज हमेशा उसके करीब रहने की कोशिश करता था, हद से ज़्यादा ख्याल रखने वाला, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी थीं जो उसे हमेशा खटकती थी। अगली शाम आलिया हसन को साथ लेकर फराज के घर गई। फराज ने दरवाज़ा खोला तो पहले चौंका, फिर मुस्कुरा कर बोला, ओ, हसन भाई भी साथ हैं, बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। हसन ने नजरें मिलाकर कहा, हम भी खुश हैं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं, सोचा तुमसे पूछ लें। फराज ने चाय बनवाई और बातों का आगाज हुआ, लेकिन जैसे जैसे सवालात गहरे होते गए, फराज के चेहरे पर पसीने के कतरे उभरने लगे। हसन ने एकदम सीधा सवाल किया, फराज, क्या तुम्हें याद है 10 साल पहले जब मैंने आलिया को कई बार ईमेल्स और मैसेजेस किए थे, उनका कोई जवाब नहीं आया, क्या वो सब तुम्हारे हाथ से गुजरते थे? फराज ने जोर से कहका लगाया, लेकिन आवाज खोखली थी। ओ भाई, पुरानी बातों को क्यों कुरेद रहे हो? जो होना था हो गया, आलिया ने सख्त लहजे में कहा। सच बोलो फराज, क्या तुमने हमारे दरमियान पैगाम रसानी में रुकावट डाली थी? फराज ने एक लम्हे को नजरें झुका ली, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया। हाँ, और अगर दोबारा मौका मिला तो फिर भी यही करूँगा। यह जुमला सुनते ही आलिया का रंग उड़ गया और हसन की मुट्ठियां भिज गई। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। आलिया और हसन दोनों फराज के मुंह से निकले इस एतराफ पर जैसे पत्थर के हो गए। आलिया के कानों में वही जुमला बार बार गूंज रहा था, हाँ, और अगर दोबारा मौका मिला तो फिर भी यही करूँगा। आलिया के दिल में गुस्से और दुख का तूफान बरपा था। वो चीख पड़ी, फराज, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें हमेशा भाई समझा, अपनी हर बात शेयर की, और तुमने ही मेरे साथ ये धोखा किया। फराज ने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई, आलिया, तुम वाकई इतनी सादा थी। मैंने हमेशा तुम्हें चाहा, लेकिन तुम्हारी आंखों में सिर्फ हसन था। मुझे बर्दाश्त नहीं होता था कि तुम मेरे सामने हो और किसी और की हो जाओ। ये सुनते ही आलिया की आंखों में आंसू भर आए। हसन का गुस्सा काबू से बाहर होने लगा। उसने आगे बढ़कर फराज का गिरेबान पकड़ लिया। तुमने हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, सिर्फ अपनी जिद और हसद की वजह से। 10 साल हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। फराज ने मुट्ठी छुड़ाने की कोशिश की और गुस्से में बोला, हाँ, मैंने सब कुछ किया। तुम्हारे भेजे हुए मैसेजेस, ईमेल्स, मैंने सब रोके और आलिया के घर वालों से कहा कि तुमने खुद ही रिश्ता ख़त्म कर दिया है। उस वक्त सबको यकीन दिलाना आसान था। आलिया ने बेयकीनी से कहा, क्यों फराज? तुमने मेरा मुस्तकबिल छीन लिया, मेरे ख्वाब छीन लिए, मेरी खुशी, सब कुछ। फराज की आंखों में दीवानगी झलकने लगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकता था। अगर मैं तुम्हें हासिल नहीं कर सका तो कम अज कम ये तो यकीन बनाया कि हसन भी तुम्हें ना पा सके। यह सुनकर हसन ने एक जोरदार धक्का दिया और फराज सोफे पर जा गिरा। आलिया ने फौरी तौर पर बीच में आकर हसन को रोकने की कोशिश की। हसन, नहीं, हम इसका असल चेहरा देख चुके हैं, अब तशद्दुद से कुछ हासिल नहीं होगा। हसन ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा अब भी दहक रहा था। तुम्हें कानून के हवाले करना चाहिए, ऐसे लोग रिश्ते के काबिल नहीं होते। फराज ने तंजिया कहका लगाया, कानून? सबूत कहाँ है तुम्हारे पास? ये बातें बस तुम दोनों जानते हो, कौन मानेगा? आलिया ने लरजती आवाज में कहा, हमें सबूत मिलेगा फराज, वक्त लगेगा, लेकिन सच छुप नहीं सकता। उस रात आलिया घर वापस आई तो टूट कर रह गई थी। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। आंखों में नमी और चेहरे पर थकन के आसार थे। काश
یہ سب پہلے سامنے آ جاتا۔ کاش میں اور حسن اتنے سال ایک دوسرے سے دور نہ رہتے۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ حسن کا میسج تھا، عالیہ ہمیں ہار نہیں ماننی۔ یہ 10 سال کا فاصلہ کسی جھوٹ پر بنا تھا، اور اب جب سچ سامنے ہے تو ہمیں فاصلہ خود ختم کرنا ہوگا، دوسروں کو نہیں۔ عالیہ نے آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کو سکون کی سانس لی۔ کیا واقعی اب بھی وہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف حسن اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا پرانی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ وہ تصویریں جب وہ اور عالیہ کالج میں ساتھ تھے۔ ایک لمحے کو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہا تھا عالیہ، لیکن اب جب تم میرے سامنے ہو میں یہ موقع دوبارہ ضائع نہیں کروں گا۔ اگلے دن پروجیکٹ کی پیش رفت پر دونوں ایک دوسرے سے پھر ملے، لیکن اس بار ان کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب انہیں نہ صرف پروجیکٹ مکمل کرنا ہے بلکہ اپنی کہانی کو بھی انجام تک پہنچانا ہے۔ میٹنگ کے بعد حسن نے آہستہ سے کہا، عالیہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو ہم ماضی کی تلخیوں کو بھول کر آگے بڑھیں یا پھر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ عالیہ نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہی پرانی سچائی، وہی جنون جھلک رہا تھا، لیکن ساتھ ہی حقیقت کا بوجھ بھی تھا۔ بات صرف میری نہیں حسن، یہ میرے خاندان کی بھی ہے۔ اور تمہارا دل؟ حسن نے سوال کیا۔ عالیہ نے لرزتی آواز میں کہا، میرا دل تو کب کا فیصلہ کر چکا ہے، لیکن ہمت چاہیے۔ چند دن بعد پروجیکٹ کی فائنل پریزنٹیشن تھی۔ بڑے ہال میں میڈیا، سرمایہ کار اور ڈائریکٹر سب موجود تھے۔ حسن اور عالیہ نے مل کر ڈیزائن اور منصوبے پر روشنی ڈالی۔ ان کی ٹیم نے تالیاں بجائیں اور ہر طرف کامیابی کا شور تھا، لیکن حسن کے لیے یہ صرف پروجیکٹ کی کامیابی نہیں تھی، اس کے لیے اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ پریزنٹیشن کے بعد حسن نے سب کے سامنے مائک پکڑا اور کہا، آج کا دن میرے لیے خاص ہے، صرف اس پروجیکٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ ساتھی کی وجہ سے، جس کے ساتھ میں نے یہ سفر طے کیا۔ عالیہ تم صرف ایک بہترین آرکیٹیکچر نہیں ہو، میری زندگی کا وہ خواب بھی ہو جسے 10 سال پہلے مجھ سے چھین لیا گیا تھا، لیکن آج میں سب کے سامنے کہتا ہوں، میں تمہارے بغیر مکمل نہیں ہوں۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ عالیہ کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ فیصلہ کن ہے۔ ماں اور خاندان کی نظروں کے باوجود اس نے آہستہ سے مائک پکڑا۔ حسن، یہ بات سچ ہے کہ ہمیں الگ کرنے کی سازش ہوئی تھی۔ ہم نے دوسروں کے فیصلے پر اپنی خوشیاں قربان کی، لیکن اب مزید نہیں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ حال میں تالیوں کی گونج اٹھ گئی، لیکن ماں کا چہرہ سخت اور پریشان تھا۔ سیف کے چہرے پر غصہ اور شکست واضح تھی۔ وہ غصے میں حال چھوڑ کر چلا گیا۔ اس رات گھر میں طوفان کھڑا ہوا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، عالیہ تم نے سب کے سامنے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ عالیہ نے پہلی بار ڈٹ کر جواب دیا، امی، عزت جھوٹے رشتوں اور زبردستی کے فیصلوں سے نہیں بچتی، سچائی اور خوشی سے بچتی ہے، اور میری خوشی حسن ہے۔ ماں خاموش ہو گئی۔ ان کے آنسو ٹپک رہے تھے، لیکن ان کے دل نے پہلی بار بیٹی کی بات کو سنا۔ کچھ مہینوں بعد عالیہ اور حسن کا نکاح ہوا، سادہ مگر باوقار تقریب میں۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر نیا سفر شروع کیا۔ جب نکاح کے بعد حسن نے آہستہ سے عالیہ کے کان میں کہا، اب کوئی فاصلہ نہیں، نہ کوئی جھوٹ، نہ سازش، صرف ہم۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। यूं 10 साल का फासला एक लम्हे की सच्चाई और हिम्मत से ख़त्म हुआ। आलिया और हसन ने ना सिर्फ अपने माजी को शिकस्त दी, बल्कि अपने हाल और मुस्तकबिल को भी जीत लिया। तुमने मुझे 10 साल रोक कर रखा, खुद से दूर रखा, लेकिन आज की रात मैं उन सारे दिनों का बदला लूंगा। एक ही रात में मैं 10 साल 10 बार तुम में उतरूंगा। हर बार मेरा जुनून तुम में कतरा कतरा उतरेगा। आलिया उसकी बातों पर सिमटी। मुझे मुझे डर लग रहा है। हसन ने उसे खींचकर अपने करीब किया। डर किस बात का? तुम मुकम्मल हो, भरपूर हो। एक बार जब मैं शुरू करूंगा तो तुम खुद ही ऑन हो जाओगी। वो कहकर उसे हर पर्दे से आज़ाद करवाता, उसके दरमियान में खुद को एडजस्ट करता, अपने लम्स को उसमें दाखिल करता। रिलैक्स उसके कसमसाने पे वो उसके लबों पे हाथ रखता, उसे झटके से और नीचे करता। वो उसके माथे पे लब रखकर उसके नकूश देखने लगा। उसकी आंखों में नमी उतरी, नमी को लबों से चूम कर बोला, मेरा साथ दो। वो कहकर उसे खुद में समेट चुका था। मोहब्बत लम्हा लम्हा उनमें शिद्दत इख्तियार कर रही थी।